हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आए आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटर, और आज हम फिर से आ चुके हैं नए टॉपिक की तरफ के। नए टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, ये आज हम देख लेते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में हम देखेंगे इसके मेथड, फिजिकल, केमिकल और इसका प्रिंसिपल। ये पूरा आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेरिलाइजेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, स्टेरिलाइजेशन से होता है कि स्टेरिलाइजेशन के अंदर होता क्या है। और इसके साथ में हम एक और पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन, ये भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। आप बने रहिए हमारे साथ में, द मेडिकल मेंटर महेश परमार के साथ में। हम देख लेते हैं स्टेरिलाइजेशन। पहले तो आप इसका हिंदी में मीनिंग अपन देखें तो आपको पता ही होगा, स्टेरिलाइजेशन का हिंदी में मीनिंग होगा निष्क्रीकरण करके एक आता है जो किल करता है, ऑर्गेनिज्म को किल करता है। स्टेरिलाइजेशन ये प्रोसेस होती है। सिंपल सा स्टेरिलाइजेशन का फंडा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना या मारना। इसके अलावा अगर अपन पढ़ने में आए तो पढ़ने में तो बहुत कुछ रहता है। स्टेरिलाइजेशन में पढ़ने में बहुत एक एक चीज को अपन डिटेल में समझेंगे। अब देख लेते हैं स्टेरिलाइजेशन क्या होता क्या है। ये इसका पहले देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन। स्टेरिलाइजेशन में इंट्रोडक्शन में होता क्या है। स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या स्टेरिलाइजेशन क्या है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए अपने पास में, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हमने पढ़ लिया, वायरस, फंजाई और स्पॉट्स। स्पॉट्स हो गए अपने, ये सारे अपन किल करते हैं। फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, जो किसी भी अपन इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और स्पॉट्स जो रहते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। अपन स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस जो उसकी सरफेस पे रहते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। सेकंड जो अपन देख लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेटेड एंड इन्फेक्शन। बिल्कुल साहब, ये सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को कंटामिनेट करते हैं, इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं इनको। इसके बाद में क्या कहा, दे आर में कुछ दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड। ये भी बिल्कुल सही बात है कि साहब अपन, ये अभी मेरे हाथ में मार्कर है मेरे हाथ में। अब क्या पता इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, क्या पता इसके ऊपर कोई वायरस हो, ये सब बता सकते हैं अपन ऑल अराउंड। द एम ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय फ्रॉम द मटेरियल ऑफ फ्रॉम सरफेस। अभी हमने बताया था कि सब इस मार्कर को अपन स्टेरिलाइज करेंगे। मार्कर को अपनों ने स्टेरिलाइज किया तो क्या इसके सरफेस पे जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या कि बिल्कुल एकदम किल हो जाएंगे। सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, ये पॉइंट ये बोलना चाहता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट जो अपना डिसइंफेक्शन मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस। क्या बोल रहा है, डिसइंफेक्शन मींस ऑफ द पैथोजेंस और ऑर्गेनिज्म। अभी अपनों ने बोला था ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन बट नॉट नेसेसरी स्पॉट्स। बिल्कुल साहब, ये जो स्टेरिलाइजेशन की ऐसी प्रोसेस रहती है जो अपने लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या के सब, ये स्टेरिलाइजेशन में सारे ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे किल हो जाते हैं। कुछ जो अपने लिए अच्छे रहते हैं, जो अपने यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो भी इसके अंदर किल हो जाते हैं। इस वजह से स्टेरिलाइजेशन में क्या बोलना चाहता है, नेसेसरी स्पॉट्स, अपने लिए जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो भी इसके अंदर किल हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन और भी लिखते हैं। स्टेरिलाइजेशन बहुत पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, आप देखते रहिए और बने रहिए द मेडिकल मेंटर के साथ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में अपने और भी पॉइंट बचे हुए कुछ, उसमें अपन डिटेल में देखते हैं कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, असेप्सिस क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे इसमें कि अपने स्टेरिलाइजेशन होता है क्या है। इंट्रोडक्शन अपना और ही वजह तो अपन देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स, क्या ऑल ऑर्गेनिज्म may नॉट बी किल। आधे ऑर्गेनिज्म क्या किल नहीं हो पाते हैं, may नॉट बी किल बट द नंबर ऑफ रिड्यूस टू ए लेवल दैट इज नो लॉन्गर हार्मफुल टू हेल्थ। ये बताना चाहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टेरिलाइजेशन के अंदर पूरे किल नहीं हो पाते हैं, एक्यूरेट नंबर में किल नहीं, जो बहुत सारे जैसे कि लॉन्गर क्या बता रहा है, किल बट नंबर इज रिड्यूस टू ए लेवल दैट इज ए लॉन्गर। बहुत ज्यादा बैक्टीरिया अपने किल हो जाते हैं, ये बता रहा है अपना, ये पॉइंट ये बता रहा है लॉन्गर हार्मफुल टू हेल्थ। इसके बाद में एंटीसेप्टिक अपन देखते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीसेप्टिक आर केमिकल डिसइंफेक्शन, एक रासायनिक क्रिया, कैन सेप्टी, एक रासायनिक क्रिया कैन सेप्टी डिसइंफेक्शन विच कैन सेप्टी बी अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू एंड आर यूज्ड टू प्रिवेंट विच infected in by inhibiting the growth of microorganism। क्या
इन्फेक्शन बाय इनहाबिटिंग। एंटीसेप्टिक आर द केमिकल डिसऑर्डर, एक रासायनिक क्रिया होती है, क्या काम करती है, कैन सेप्टिक बी अप्लाई टू लिविंग टिश्यू, में जो लिविंग टिश्यू रहते हैं, इस टिश्यू के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्या किल करने का काम करती है। उसके बाद क्या असेप्सिस, असेप्सिस क्या है, असेप्सिस द टेक्निक, असेप्सिक जो है एक अपन बोल सकते हैं टेक्निक है, किसके लिए है, बाय विच द अकर्स ऑफ इन्फेक्शन टू एन अनइंफेक्टेड टिश्यू इन प्रिवेंटेड, अनइंफेक्टेड टिश्यू इज प्रिवेंटेड। कुछ टिश्यू अपने जो अपन बोल सकते हैं कुछ टिश्यू अपने इन्फेक्टेड रहते हैं, क्या है, इन्फेक्शन वाले जो टिश्यू रहते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। स्टेरिलाइजेशन के अंदर असेप्सिस एक ऐसी अपन बोल सकते हैं ऐसी टेक्निक होती है, ये आता है इसके अंदर। अब अपन देख लेते हैं स्टेरिलाइजेशन के अंदर मेथड क्या क्या होती है। मेथड के बाद में अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल, पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। मेथड में अपन दो मेथड पढ़ेंगे, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, ये दोनों पढ़ेंगे। फिजिकल मेथड अपन देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, केमिकल मेथड के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, अपन ये पूरा डिटेल में देखेंगे। आप बने रहिए द मेडिकल मेंटोर के साथ में। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के, स्टेरिलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी मेथड होती है। दो मेथड होती है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, ये अपन डिटेल में देखेंगे। ये आ गए अपने फिजिकल मेथड और ये हो गई केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर अपन फर्स्ट में देखेंगे सनलाइट, जो अपनी जो केमिकल फिजिकल मेथड है सनलाइट, इसके अंदर हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा फिर आता है हीट, और इस हीट के अंदर फिर दो मेथड होती है, हीट के अंदर ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट ये होती है। उसके बाद ओजोन, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन, ये फिजिकल मेथड के अंदर अपन सारी मेथड डिटेल में देखेंगे। अब आ गए हम केमिकल मेथड की तरफ। जो केमिकल, जो अपन बोलेंगे रासायनिक क्रिया, ऐसा बोल सकते हैं इसको हिंदी में, आपको अच्छा समझ में आएगा। रासायनिक क्रिया से अपन क्या क्या कौन कौन से स्टेरिलाइजेशन करते हैं। अल्कोहल, आपने देखा होगा अल्कोहल, कोई सा भी सैनिटाइजर हुआ कुछ भी हो उसके अंदर आपने देखा होगा 95% विथ अल्कोहल ऐसा आता है। क्यों, क्योंकि अपन उसमें क्या के अल्कोहल की मात्रा से ज्यादा रहती है। केमिकल मेथड के अंदर ही आता है, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड सेकंड, थर्ड अपना फिनॉल, हेलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोल्ट, सरफेस एक्टिव एजेंट, डाइस, वेपर फेस और डिसइंफेक्शन, ये सारी चीजें आती है। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे कुछ भी अपने अपन कहीं पे भी गए, अपनों ने देखा कि हाँ यहाँ अपनों ने हाथ लगा दिया, अपनों ने सैनिटाइजर लिया, हाथ साफ कर लिया, क्या होगा, डिसइंफेक्शन हो गया। ऐसे ही अपन हर एक मेथड के अंदर डिटेल में पूरा देखेंगे। देख लेते हैं हम फिजिकल मेथड की सनलाइट पूरी डिटेल में देख लेते हैं। सनलाइट के बाद अपन देखेंगे हीट में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ये देखेंगे। फिर बाद में आप देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बाद हम आ चुके हैं अपने फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड हमने पढ़ लिया था। फिजिकल मेथड के अंदर हमने पढ़ा था सनलाइट, हीट ऑफ दैट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद में केमिकल मेथड जो रहती है, अब हम पूरे डिटेल में देखते हैं फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड को। हम डिटेल में देखते हैं कि फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड काम क्या करती है, वर्क कैसे करती है। अब हम देख लेते हैं अपनी फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फर्स्ट पॉइंट था हमने देखा था सनलाइट। अब सनलाइट जो अपन स्टेरिलाइजेशन करते हैं उसमें क्या क्या सनलाइट का बहुत ज्यादा रोल रहता है, हीट का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। हीट में भी टू टाइप के होते हैं, ड्राई हीट होती है, मॉइस्ट हीट होती है, ऑटोक्लेव होता है, ये सारे होते हैं। हम देखते हैं सनलाइट, सनलाइट का वर्क, सनलाइट वर्क कैसे करते हैं। सनलाइट मेथड, सनलाइट का मतलब कि ओपन डायरेक्ट से सन से जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, सूर्य विकिरण ऐसा कुछ बोलते होंगे, मेरे को सही से नाम लेना आता नहीं है। सूर्य विकिरण क्या मेथड क्या है, सनलाइट मेथड। सनलाइट हैज एन एक्टिव जेनोसिडल इफेक्ट ड्यू टू इट्स कंटेंट ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेज, क्या बताया था, अल्ट्रावायलेंट रेज, रेज जो रहती है, जो किरणें रहती है अल्ट्रावायलेंट की, वो क्या क्या इसमें क्या अफेक्ट करती है। सेकंड जो इट इज द नेचुरल मेथड, एक नेचुरल मेथड है, क्योंकि जब अपने क्या सन जो है वो क्या क्या डायरेक्ट ऊपर से लाइट तो क्या वो क्या बोलेंगे उसको अपन, जो किरणें रहती है वो गिराएंगे, नेचुरल मेथड, ये नेचुरल मेथड हो गई। स्टेरिलाइजेशन इज द केसेस ऑफ वाटर इन टैंक्स, रिवर एंड लेक्स, बिल्कुल सही है। अपने जो सनलाइट के जो केस होते हैं वाटर और टैंक और रिवर, रिवर एंड लेक्स, यहाँ पे लेक मतलब कि वो बहते रहती है ना, नदी टाइप बहती रहती है, वो लेक हो गया। सेकंड पॉइंट जो अपना होता है हीट, हीट क्या काम करती है, हीट इज द मोस्ट रिलेबल एंड कॉमनली एम्प्लॉय मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड यूज होती है अपने स्टेरिलाइजेशन के लिए, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड यूज होती है, हीट मेथड सबसे ज्यादा कॉमन होती है। क्या है, कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड है। इसके अलावा it should be the method of choice unless contraindicated, it should not be the method
ऑफ कॉन्ट्राडिकेटेड, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हम, कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब इसके अंदर आता है, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, टू टाइप्स ऑफ हीट आर यूज्ड, दो टाइप की मेथड होती है। कौन कौन सी मेथड होती है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ये होती है। अब इसमें आता है ऑटोक्लेव अपना, इसमें ड्राई हीट जो रहती है, ड्राई कैसे करना है इंस्ट्रूमेंट को, मॉइस्चराइजेशन कैसे खत्म करना है, ये सारी मेथड इसके अंदर होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन ड्राई हीट मॉइस्ट हीट देख लेते हैं थोड़ा सा, और ज्यादा कुछ भी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टरलाइजेशन अभी हमने देखा, हीट रिलेशन के बारे में हमने पूरा पढ़ा। अब हम देख लेते हैं हीट में भी दो मेथड होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में क्या करेंगे और अपने मॉइस्ट हीट में अपन क्या करेंगे। ड्राई हीट जो रहता है अपना, ड्राई हीट टू पार्ट डिवाइड होता है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट रहता है रेड हीट और फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का काम क्या होता है, आपको मोस्टली पता होगा। फ्लेमिंग का काम होता है कि एक टेम्परेचर पे इसको जलाना, टेम्परेचर पे इसको बिल्कुल एकदम जलाना है। और इंसुलेशन का मतलब क्या होता है अपना, कि जो अपने इन्फेक्टेड जो चीजें रहती हैं, इंस्ट्रूमेंट जो इन्फेक्टेड जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उनको पूरी तरह से एकदम जलाना या किल करने का काम क्या रहता है इसका, इंसुलेशन का। हॉट एयर ओवन का ऐसा काम रहता है, 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे तक अपने को टेम्परेचर पे रखना पड़ता है किसी भी इंफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट को उसके अंदर। तो आपका इंफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट जो रहता है उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे अपने सारे, वो सारे किल हो जाते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे तो सिंपल सा फंडा है कि स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। और इसके अलावा जो मॉइस्ट हीट जो रहता है, इसके अंदर अपन यूज करते हैं ऑटोक्लेव का, इसके अंदर यूज करते हैं कि ऑटोक्लेव जो इंस्ट्रूमेंट रहता है जो उसका यूज अपन करते हैं। इसमें अंदर क्या है, एट ए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, एट ए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, एट ए टेम्परेचर 100 डिग्री इंसुलेशन भी इसके अंदर होता है। इंसुलेशन में भी मैंने बताया आपको कि इंसुलेशन के अंदर पढ़ेंगे अपन के जो इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं उनका 100 डिग्री सेल्सियस पे अपन इंसुलेशन करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ये अभी हमने देखा हीट इंसुलेशन। अब देख लेते हैं अपन, अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद में अपन देखेंगे इसकी केमिकल मेथड देखेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अपन। फिजिकल मेथड हमने देख लेती, अब हम देख लेते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर कॉमन कौन कौन से अपने कॉमन एजेंट जो रहते हैं, कॉमन एजेंट वो अपन देख लेते हैं कि कॉमन एजेंट क्या क्या यूज होता है कॉमन एजेंट के। अल्कोहल का क्या यूज होता है, एल्डिहाइड का क्या यूज होता है, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं इसमें कि केमिकल एजेंट क्या काम करता है। तो केमिकल मेथड जो होती है, केमिकल मेथड के अंदर देखते हैं यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन फॉर हीट सेंसिटिविटी मटेरियल एंड सरफेस, मतलब हीट ऊपर हीट से कैसे सेंसिटिविटी मटेरियल और इसके अलावा जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, हटाते हैं, वहां से कैसे इफेक्ट करता है, सारी चीजें अपन अब इसमें देख लेते हैं अपने कॉमन मेथड, अपने केमिकल मेथड के अंदर ये सारी चीजें देख लेते हैं। केमिकल मेथड के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपना आता है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या क्या चीजें होती है, इथेनॉल होता है और आइसोप्रोफेनॉल होता है। क्या काम करता है, डिसइंफेक्ट एरिया को साफ करके डिसइंफेक्ट करने का, मतलब डिसइंफेक्ट स्किन को डिसइंफेक्ट करता है। क्या अल्कोहल का इसके अंदर कंटेंट कौन सा होता है, इथेनॉल और आइसोप्रोफेनॉल दोनों होता है इसके अंदर, और ये काम करता है डिसइंफेक्ट स्किन को डिसइंफेक्ट करता है, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाता है। सेकंड जो अपना होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, फॉर्मल्डिहाइड आता है, इसके अलावा अपने ग्लूटरनडिहाइड आता है। ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अपना यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हटाने का काम करता है कौन, अपना एल्डिहाइड, यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने का काम करता है। थर्ड जो अपना होता है इथेनॉल ऑक्सीडेज। इथेनॉल जो ऑक्सीडेज होता है इसका काम क्या, यूज फॉर प्लास्टिक, जो प्लास्टिक रहती है अपनी एंड डेलिकेट आइटम्स, जो प्लास्टिक और अपने जो अपन बोल सकते हैं वीक इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, जो प्लास्टिक और गॉस जो रहते हैं, उनको एकदम ड्राई हीट करने का काम करता है, मॉइस्ट हीट करने का काम करता है और वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाता है। सिंपल सा फंडा, इसके अलावा अपने को कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। हेलोजन। अब हेलोजन का अंदर कौन सा कंटेंट आता है, हेलोजन के अंदर अपना जो कंटेंट आता है क्लोरीन आयोडीन हेलोजन के अंदर कंटेंट आता है। अब क्लोरीन आयोडीन के अंदर क्या आता है, यूज फॉर वाटर एंड सरफेस, वाटर को अपने को सरफेस क्लीन करना है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने हट जाएंगे। पांचवा पॉइंट जो अपना होता है फिनॉल जो आपने देखा होगा कई बार के फिनॉल जो अपन यूज करते हैं। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन के, अपना जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से ब्रांचेस होता है, कौन कौन से अचीवमेंट इसके अंदर
आते हैं अपन ये पूरा डिटेल में देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पॉट्स बाय फिजिकल और केमिकल मींस। ये बताना चाहता है कि जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनको किल करना, स्पोर्ट्स को अपन हिंदी में बोलते हैं बीजाणु, बीजाणु जो रहते हैं उनको पूरी तरह से हटाना, इसका काम होता है स्टरलाइजेशन का। इसका प्रिंसिपल भी यही बोल रहा है जो अपने स्टरलाइजेशन पहले देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना या वहां से हटाना। हीट देख लेते हैं अपन के हीट क्या होता है। हीट में देख ले डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन को देखिए, अब डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि वहां से जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमे हुए हैं उनको हीट करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से हीट करना, जो जमे उनको हीट करना और वहां से हटाना। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, वहां से हटाना, जमे हुए। कोगुलेशन का मतलब होता है जमना या क्लॉट होना, कोगुलेशन उनको क्या हटाना वहां से। सेकेंड अपना होता है रेडिएशन। रेडिएशन आपने देखा होगा कि अपन कहीं देखा होगा आपने, कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं कोई से एरिया में जाते हैं, वहां पे लिखा होता है एक रेडिएशन जो वहां पे फैलता है, वहां पे लिखा होता है गर्भवती महिलाओं का जाना मना है, बच्चों का आना मना है, क्योंकि वहां पे रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है। और रेडिएशन आपने स्कूल में पढ़ाई होगा 10th अपने 11th 12th में कि रेडिएशन कितनी हार्मफुल रहती है हमारे लिए। रेडिएशन अगर ज्यादा लग जाती तो कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से रेडिएशन बहुत हार्मफुल होती है हमारे। अब रेडिएशन क्या, डैमेज टू माइक्रोबियल डीएनए, क्या कर रहा है, डैमेज टू माइक्रोबियल डीएनए, डीएनए को डैमेज करता है। क्या, रेडिएशन करता है, डीएनए को डैमेज करता है। थर्ड जो होता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में दो होता है, HPEA करके आता है, वो होता है फिल्ट्रेशन में क्या, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिजिकली, भौतिक रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल सा फंडा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा फोर्थ अपना केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट के अंदर क्या क्या है अपना, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एंजाइम एक्टिविटी। क्या है, एंजाइम एक्टिविटी बता रहा है। अब एंजाइम एक्टिविटी कैसे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो रहती है अपनी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति अपन जिसे बोलेंगे, सॉरी कोशिका झिल्ली, और एंजाइम, एंजाइम में एक्टिविटी उसके साथ में क्रिया करती है और अपने केमिकल एजेंट के अंदर जाता है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं अपने। अब देख लेते हैं अपना जो स्टरलाइजेशन होता है इसका काम क्या होता है। आपने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने, ये तो मैंने कितनी बार बोल दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। कहाँ कहाँ यूज होता है, लेबोरेटरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबोरेटरी, इमरजेंसी जहां पे हॉस्पिटल में इमरजेंसी होती है, ओटी ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज्यादा यूज होता है, डायलिसिस में स्टरलाइजेशन का यूज होता है। ऐसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अपन ब्लड कलेक्शन भी करते हैं तो डिसइंफेक्ट करते हैं अल्कोहल से, वहां के एरिया की स्किन को क्लीन करते हैं, क्योंकि उसे भी हम स्टरलाइजेशन ही कहते हैं। इस वजह से स्टरलाइजेशन का मेडिकल फील्ड में बहुत रोल होता है। अपने को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे। स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में हमने पूरा देखा है, केमिकल मेथड देखी, फिजिकल मेथड देखी है, हीट देखा है, सनलाइट देखी है, ये सारी चीजें अपने देखी है। अब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटोर। थैंक यू।